हमारे रिपोर्टर्स यहां पर दे रहे हैं। आप देखिए ये भगदड़ पूरी कैसे मचती है आपके सामने, वो भी हम आपको बता देते हैं। लोग एक दूसरे पर गिर पड़े तब जब सत्संग खत्म होने के बाद पहले हॉल से बाहर निकलने की होड़ यहां पर लगती है और इस होड़ के साथ ही कई जिंदगियां यहां पर खत्म हो गई। हॉल छोटा था, भीड़ ज्यादा बढ़ गई। एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जब भी सत्संग संचालक अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश, सत्संग संचालक जो होते हैं या जो भी आयोजन करता होते हैं, सिर्फ सत्संग को कामयाब तरीके से कराना ही नहीं, सत्संग खत्म होने के बाद लोग पहुंच जाएं उस सत्संग स्थल से बाहर, यह भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी निभाई होती तो आज इस तरीके का हादसा सामने ना आता। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब भी कोई बड़ा सत्संग होता है तो उसमें हजारों लाखों की भीड़ जुटती है और ये पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जो संचालित करते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो रोड सिस्टम होता है या जो क्यू सिस्टम होता है उसको अक्षरशः वहां पर पालन किया जाए। लेकिन तमाम अंगों में यह देखा जाता है कि जो संचालक होते हैं इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और इससे पहले भी कई बार भगदड़ देखी गई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है क्योंकि देखिए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के मौत की खबर है और ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए अगर बात करें तो क्योंकि ये पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है और जो सरकार के मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी, साथ में संजीव सिंह जो कि और चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ डीजीपी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और माना जा रहा है कि कुछ ही घंटों में ये सभी लोग वहां पर मौका वारदात पर मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल जाहिर तौर पर उठता है जो संचालक हैं कि आखिर हादसे की असल वजह क्या है और अगर इतनी भीड़ वहां पर इकट्ठा थी तो भगदड़ क्यों मची, भगदड़ अगर मची तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। तो ये तमाम सवाल है, हालांकि जांच का विषय है क्योंकि देखा जाए तो कई जिंदगियां इसमें तबाह हो गई, कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं काफी दुखद घटना है। हालांकि जो वहां का लोकल प्रशासन है वो अब राहत पहुंचाने में जुट गया है क्योंकि तमाम जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाए, जल्द से उनका इलाज हो सके, ये कोशिश की जा रही है। सरकार भी सतर्क है और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं वो भी वहां पर भेजे जाए। जी अविनाश, पल पल की अपडेट यहाँ दर्शकों को हम दे रहे हैं और इसी के साथ ये भी बता दें कि अभी तक 27 लोगों की मौत की खबर सामने आई और इससे कई गुना ज्यादा जो घायल हैं उनका आंकड़ा हो सकता है। अविनाश, एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, आपके पास कोई अपडेट है आप जरूर बताइएगा, लेकिन हॉल कैपेसिटी कितनी थी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आ पाई है? और बताया ये जा रहा है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच गए थे। बिल्कुल, देखिए जो ये सत्संग वहां पर चल रहा था इसकी जानकारी क्योंकि देखिए अभी कुछ ही समय पहले की घटना है तो एग्जैक्ट जो आंकड़ा है या फिर जो हॉल की कैपेसिटी है वो कितनी थी मतलब बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कह सकते हैं कि अभी क्योंकि वहां पर जो लोकल प्रशासन है फिलहाल राहत कार्य को पहुंचाने में जुटा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो बाद में इसकी जब जांच होगी तो जाहिर सी बात है कि जो तलवार लटकेगी वो संचालकों पर लटकेगी क्योंकि जब इतनी बड़ी तैयारी थी, इतना बड़ा आयोजन था तो उस हिसाब से जो वॉलंटियर्स थे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में देखिए आमतौर पर देखा जाता है कि जो सत्संग के जो संचालक होते हैं उनके खुद के वॉलंटियर होते हैं जो भीड़ को कंट्रोल करते हैं, लोकल प्रशासन के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि भीड़ कंट्रोल में रहे और अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, अगर भीड़ अनियंत्रित होती है तो उसको रोकने के लिए उनके पास प्लान बी क्या होता है। तो ये तमाम चीजें होती है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वहां पर प्रशासन के साथ साथ जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो राहत पहुंचाने में और मदद पहुंचाने में जुटे हुए हैं। जी अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ और ओवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवेश के पास चलते हैं। ओवेश, दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे ने कई कमियों को जरूर उजागर किया और उसी के साथ आगे होने वाले धार्मिक आयोजनों को लेकर हमें और संजीदा कर दिया। बिल्कुल, देखिए हाथरस में जिस तरह से हादसा हुआ और 27 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 25 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। बहरहाल सी बात है कि बड़ा हादसा है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी जो हादसे पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ डीजीपी और मुख्य सचिव को भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ 2 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको वहां पर भेजा है और पूरी टीम वहां पर जाने के बाद अब पूरा बारीकी के साथ में निरीक्षण करते हुए नजर आएगी और तमाम जो लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने अपना पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको अस्पतालों के अंदर में भर्ती कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो आसपास के अस्पताल हैं वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जिस तरीके से घायल वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं तो उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू किया जाए। साथ ही साथ मौके पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी बने हुए हैं और बारीकी से निगाह रख रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट खुद प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेते हुए